हर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। ये हमारी तीसरी वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का जो है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर हमारे वह होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q की जो वैल्यू है वह नॉट 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसे हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/1 हमारा हो गया, 8/11 हो गया। इन्हें हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये हो गया हमारे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में हमने बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है इसके पहले वाली वीडियो में। जैसे यहाँ पे देखिए 0.2365 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक मतलब टर्मिनेट नहीं होता। और ये भी नहीं पता चलता यहाँ पे क्या कहते हैं 0.23657 आगे कौन सी संख्या आएगी। इसीलिए हम इसका क्या कहते हैं, हम लोग इसे भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी जैसे ये √3, √5, √7 ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी इसी में आता है, पाई क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 3.1416 ऐसे करके ये 5 लाख तक अभी निकाल चुके हैं लोग। अभी आगे पता नहीं कहाँ तक है, वो हमें भी नहीं पता पाई की वैल्यू एक्चुअल क्या है। तो जो हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या की, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो आते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। √3, √5, √7 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और पाई जो हमारी है वो हमारी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 है वो आपका, वो क्या कहते हैं हमारी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है 22/7। तो हम यहाँ तक आप जान चुके कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब हम बात करने जा रहे हैं परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर हमारी वो संख्या होती है जिसके मल्टीपल या गुणनखंडों का योग, वह संख्या जो रहती वह संख्या खुद आ जाएगी, लेकिन इसमें वो संख्या काउंट नहीं होगी। जैसे 6 देखिए, हम 6 का देख रहे हैं। 6 कि कौन कौन सी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया इसकी डेफिनेशन में कि 6 को हम काउंट नहीं कर सकते। तो 6 को हम काउंट नहीं करें, देखिए 2, 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारी परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर होने के लिए हमें क्या कहते हैं, जो संख्याओं का गुणनखंड रहेगा उसका योग करने पे वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड हमने किया, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 6 को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए ये 1, 2, 3 गुणनखंड है, तीनों गुणनखंडों का योग करने पे हमें 6 मिल रहा, तो ये परफेक्ट नंबर है। ऐसे 28 का देखिए, 28 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा और 28 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 28 को हमें काउंट नहीं करना है। तो देखिए 2, 1, 3 और 4 7 हो गया, 14 हो गया 7 और 14 दूना 28, ये हमारा 28 आ गया। तो 28 जो हमारा परफेक्ट नंबर है। पर सभी संख्याएं परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं, सभी नंबर जो होते हैं परफेक्ट नंबर नहीं होते। कुछ ही नंबर होते हैं जो परफेक्ट नंबर होते हैं, लेकिन इसमें हम 1 को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 जो है ये 1 आ जाएगा तो आप लोग मानेंगे कि 1 भी परफेक्ट नंबर, लेकिन 1 परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंडों को जोड़ना है और वो संख्या छोड़ के जोड़नी है। तो यहाँ पे हम गुणनखंड तो जोड़ रहे हैं, लेकिन वह संख्या 1 है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर 1 नहीं होगा। सबसे छोटी जो हमारी परफेक्ट संख्या है, आप लोगों के एग्जाम में ऐसे आ सकता है देखिए कि सबसे छोटी हमारी परफेक्ट संख्या क्या है। तो सबसे छोटी हमारी जो परफेक्ट संख्या है वो हमारी 6 है, सबसे छोटी परफेक्ट संख्या। तो परफेक्ट संख्या में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आप लोग जान रहे हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। जुड़वा भाज्य संख्या
जिन संख्याओं जो अभाज्य संख्याएं रहती हैं उनमें 2 का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे देखिए हमारी अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 5, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, 11, 13 हमारी अभाज्य संख्या है, 17, 19 हमारी अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 और 3 के बीच देखिए 2 संख्याओं का डिफरेंट नहीं है, तो इसीलिए हमारी भाज्य संख्या है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। 5 और 7 के बीच देखिए हमारे 2 संख्याओं का डिफरेंट है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 और 13 के बीच देखिए हमारे 2 संख्याओं का डिफरेंट है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 17 और 19 के बीच देखिए 2 संख्याओं का डिफरेंट है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हमने ट्विन प्राइम नंबर के बारे में जान लिया। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या हमारी जो संख्या दी रहती है उससे 1 अंक कम, मतलब उससे पहले वाली संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 20 में से हमें 1 माइनस करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो 19 जो है 20 का पूर्ववर्ती संख्या है। परवर्ती संख्या मतलब 1 इसमें जोड़ना रहता है। तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि 20 की परवर्ती संख्या क्या है, तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे, हमें 21 मिल जाएगा, ये इसकी परवर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या यानी उससे पहले वाली संख्या, और परवर्ती संख्या मतलब उसके बाद वाली संख्या। तो यहाँ पे हम लोग बात किए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपने जान लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। परफेक्ट नंबर के बारे में हमने बताया आपको, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके।